आकाशगंगा के हृदय में एक रहस्यमयी वस्तु है जिसके जैसा कोई खगोल शास्त्री कभी नहीं देख पाया। यह कैफीन पर एक उल्कापिंड की तरह आकाश में चमकता है। तो यह रहस्यमयी बूंद क्या है और यह हमारी आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद ब्लैक होल से किस तरह संबंधित है, आइए जानें। इस चीज को X7 कहा जाता है। यह रहस्यमयी बूंद दशकों से हमारी आकाशगंगा के सुपरमैसिव ब्लैक होल के इर्द गिर्द लटकी हुई है। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि यह सैकड़ों सालों से वहां छिपा हुआ है। हम X7 के बारे में कुछ बातें जानते हैं। उदाहरण के लिए इसका वजन पृथ्वी से लगभग 50 गुना ज्यादा है। अगर आप पृथ्वीवासी हैं तो यह बहुत ज्यादा लग सकता है, लेकिन अंतरिक्ष में यह समुद्र में एक छोटी सी बूंद की तरह है। X7 भी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जिसकी गति 700 मील सेकंड तक है, जो आपके रूममेट के पिज्जा के आखिरी स्लाइस को पकड़ने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा तेज है। लेकिन यह दुनिया में क्या है? एक जादुई सितारा जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा, एक अलौकिक अंतरिक्ष यान। खैर, ब्लॉग के भविष्य के दुखद भाग्य से जुड़े कुछ सिद्धांत हैं। दुर्भाग्य से X7 दिन गिने जा रहे हैं। अभी यह आकाशगंगा के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल के चारों ओर 170 साल लंबी अंडाकार कक्षा में है, लेकिन यह इतनी दूर तक नहीं जा पाएगा। हर साल यह ब्लैक होल के करीब और करीब होता जा रहा है। कुछ ही सालों में यह स्पैगेटिफाइड हो जाएगा। हाँ, यह एक वास्तविक वैज्ञानिक शब्द है और अंत में इसे अंदर खींच लिया जाता है, फिर कभी नहीं देखा जाता। हमारी अपनी आकाशगंगा सहित सभी आकाशगंगाओं के केंद्रों में सुपरमैसिव ब्लैक होल है। ये ब्लैक होल इतने विशाल हैं कि वे स्पेस टाइम को विकृत कर देते हैं, जिससे आसपास के तारे अविश्वसनीय गति से उनके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। वे ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनर के रूप में काम करते हैं, जो किसी भी चीज और हर चीज को चूस लेते हैं जो काफी करीब आती है। हमारी आकाशगंगा में ब्लैक होल को सैजिटेरियस ए स्टार कहा जाता है। सुनने में यह हॉलीवुड की किसी मशहूर हस्ती का नाम लगता है ना? लेकिन यह खगोलीय पिंड किसी भी साधारण मनुष्य से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। यह हमारे सूर्य से लगभग 4 मिलियन गुना ज्यादा भारी है, जिसका मतलब है कि यह शायद हमारे पूरे सौर मंडल को नाश्ते में खा सकता है। लेकिन चिंता न करें, ये ब्लैक होल वाकई डरावने लग सकते हैं, लेकिन असल में ये पूरी आकाशगंगा से मुकाबला करने के लिए बहुत छोटे हैं। वे बस कुछ नजदीकी तारों को चूस लेंगे और बस इतना ही। साथ ही धनु राशि के तारे की भूख बहुत अच्छी नहीं लगती। हाल ही में यह काफी शांत पाया गया है, जो हमारे लिए अच्छी खबर है। लेकिन अगर यह बहुत लालची भी होता तो भी यह हमारे लिए कोई खतरा नहीं होता। यह ब्लैक होल पृथ्वी से 26 शून्य प्रकाश वर्ष से भी अधिक दूर है। हम इसे धनु राशि के तारामंडल में देख सकते हैं। 2022 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप सहयोग ने धनु राशि ए की पहली छवि जारी की। इस आश्चर्यजनक छवि को कैप्चर करने में कई वर्षों का सहयोग और प्रौद्योगिकी का समय लगा, और यह इतिहास में ब्लैक होल की हमारी दूसरी तस्वीर है। पहली तस्वीर 2019 में जारी की गई थी और इसमें MM87 स्टार नामक सुपरमैसिव ब्लैक होल दिखाया गया था। हाँ, उन दोनों के नाम में स्टार है। इसे अर्थपूर्ण बनाने की कोशिश न करें। वैसे भी आपको यह तस्वीर ब्लैक होल की पहली तस्वीर के रूप में याद होगी। यह इंटरनेट पर बहुत वायरल हुई थी, और यह ब्लैक होल MM87 तारा, जो मेसियर 87 आकाशगंगा में स्थित है, सैजिटेरियस ए से कहीं ज्यादा डरावना है। आपको लगा कि 4 मिलियन सौर द्रव्यमान प्रभावशाली है, फिर 5 बिलियन सौर द्रव्यमान के बारे में क्या ख्याल है? M87 एक असली राक्षस है। यह प्लाज्मा के अपने शक्तिशाली जेट के लिए भी जाना जाता है, जो इतने ऊर्जावान है कि वे ब्लैक होल के केंद्र से हजारों प्रकाश वर्ष तक फैले हुए हैं। अगर MM87 एक सुपर हीरो होता तो वह आयरन मैन होता, जिसकी रिपल्सर किरणें पूरी तरह से ब्लास्ट पर होती। पर अब तकनीकी रूप से आप ब्लैक होल की तस्वीर नहीं ले सकते क्योंकि यह काला है। कोई भी प्रकाश इसकी पकड़ से बच नहीं सकता। लेकिन इस तस्वीर में चमकता हुआ नारंगी रंग का छल्ला धनु ए के आसपास के पदार्थ को दर्शाता है। इसे अभिवृद्धि डिस्क कहा जाता है, जो गर्म गैस की एक घूमती हुई डिस्क है जो केंद्र में घूमती है। इस प्रक्रिया में लाखों डिग्री तक गर्म होती है। यह एक विशाल उग्र भंवर की तरह है, लेकिन इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, और केंद्र में छाया ब्लैक होल को ही इंगित करती है।
उस छाया के अंदर एक इवेंट क्षितिज है। इवेंट क्षितिज ब्लैक होल के चारों ओर की सीमा है, जिसके आगे कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी इसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बच नहीं सकता। यह वह बिंदु है जहां से वापस लौटना संभव नहीं है, जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत है कि ब्रह्मांड में सबसे तेज वस्तु प्रकाश भी बच नहीं सकता। एक बार जब आप इवेंट क्षितिज को पार कर लेते हैं तो आप ब्लैक होल के केंद्र की ओर गिरने के लिए अभिशप्त हो जाते हैं, जहां भौतिकी के नियम, जैसा कि हम जानते हैं, टूट जाते हैं। और यही नियति हमारे दुर्भाग्यपूर्ण X7 का इंतजार कर रही है। अभी शुद्ध बूंद शक्तिशाली ज्वारीय बलों द्वारा खींची और खींची जा रही है। वैसे अपनी असामयिक मृत्यु से पहले X7 के कुछ प्रदर्शन करने की उम्मीद है। ब्लैक होल के सबसे करीब पहुंचने का अनुमान है, जिसे पेरियास्ट्रम कहा जाता है, जो 2036 में होने का अनुमान है। और जब यह अंततः धनु राशि के गुरुत्वाकर्षण बलों द्वारा अलग हो जाता है, देखने के लिए कुछ शानदार आतिशबाजी हो सकती है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। मजेदार बात यह है कि X7 का भविष्य अंत हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि आखिर यह चीज क्या है। वैज्ञानिकों की एक टीम इस बात का अध्ययन कर रही है कि एक अजीबोगरीब धब्बा ब्लैक होल की परिक्रमा कैसे करता है, और तभी उन्हें पता चला कि X7 अपनी प्रारंभिक लंबाई से लगभग 2 गुना लंबा हो गया है। और इसका क्या मतलब है? खैर, यह सुझाव देता है कि X7 संभवतः 2 सितारों के बीच हाल ही में हुई टक्कर के दौरान निकले मलबे से बना है। हाँ, आपने सही सुना, एक अंतरिक्ष कार दुर्घटना। इसकी कल्पना करें, 2 तारे प्यार में पड़ जाते हैं और कई सालों तक एक दूसरे के चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वे अंततः एक साथ मिल जाते हैं। इस समय वे टन भर गैस और धूल बाहर निकालते हैं, और शायद इस ब्रह्मांडीय नृत्य ने हमारे ब्लॉब बेबी X7 को बनाया। यह मूल रूप से एक विशाल अंतरिक्ष जानवर के खाने के बाद मेज पर छोड़े गए टुकड़ों की तरह है। ऐसा कुछ वास्तव में बहुत आम है, खासकर ब्लैक होल के आसपास। यह एक आकाश गंगा के फेंडर बेंडर की तरह है, जो मलबे को हर जगह उड़ा देता है। दरअसल ब्रह्मांड रहस्यपूर्ण धब्बों से भरा हुआ है। उन्हें जी ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। नहीं, वे मेन इन ब्लैक से जी मेन नहीं है, लेकिन वे उतने ही रहस्यमय और मायावी हैं। ये लोग 20 साल से भी ज्यादा समय से खगोलविदों को हैरान कर रहे हैं। वे गैस के बादलों की तरह दिखते हैं, लेकिन सितारों की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसा लगता है कि वे तय नहीं कर पा रहे हैं कि वे बादल बनना चाहते हैं या सितारा। चलो दोस्तों, अपना मन बना लो। जी ऑब्जेक्ट केंद्रीय ब्लैक होल के सबसे नजदीकी बिंदु तक फैलते हैं, लेकिन बरकरार निकलते हैं, जैसे कि एक रबर बैंड जो फैलता है लेकिन टूटता नहीं है। वैज्ञानिकों को लगता है कि वे तारे हैं जो एक साथ मिलकर एक हो गए हैं, और ऐसा करते समय वे गैस का एक विशाल बादल भी बनाते हैं, जो परिणाम को दृष्टि से छिपा देता है। कुछ ऐसा ही जब आप एक भारी स्वेटर पहनते हैं ताकि किसी को पता न चले कि आपने कुछ अतिरिक्त पाउंड बढ़ा लिए हैं। और फिर 2021 में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि इन वस्तुओं में से एक G2 वास्तव में एक आणविक बादल था, जिसमें 3 शिशु तारे छिपे हुए थे। कहानी के मोड़ के बारे में बात करें, लेकिन X7 अजीब ब्लॉक परिवार की काली भेड़ है। यह जी वस्तुओं से काफी अलग है, अजीब चचेरे भाई की तरह, जिसे आप साल में एक बार पारिवारिक समारोहों में देखते हैं। इसका विकास अधिक नाटकीय रहा है। इसके अलावा यह अपने केंद्र में छिपे हुए द्रव्यमान द्वारा एक साथ नहीं रखा जा रहा है। तो यह किससे जुड़ा हुआ है? पिक्सी डस्ट मैजिक? हमें जवाब चाहिए। इसीलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि X7 कोई जी ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इससे निकला मलबा है, या शायद नहीं। हमें कोई अंदाजा नहीं है। संभावनाएं अनंत हैं, और यही बात खगोल विज्ञान को इतना रोमांचक बनाती है। तो चलिए आसमान पर नजर रखें और देखें कि वहां और कौन सी अजीबोगरीब वस्तुएं हैं। कौन जानता है, शायद हम कोई और रहस्यमयी वस्तु खोज लें, और इस बार ये एक अंतरिक्ष यान होगा। अब ये बहुत बढ़िया होगा। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपकी जिज्ञासा शांत हो गई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप और अधिक वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहें।